प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की 27 जनवरी की वर्कशीट है। वर्कशीट 28 है और आशा करती हूँ कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए आप मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाते होंगे और जब भी घर में आते होंगे तो साबुन से अच्छे से हाथ धोते होंगे। यही बात आपने घर के लोगों को भी समझाइए कि हमें कोरोना से फैलने वाली बीमारी का से बचाव करना है। ठीक है बेटा। तो ये आपका सजीव और उनका परिवेश जो पाठ है वो चल रहा था। आपने बुक में से, अपनी साइंस की बुक में से भी पढ़ा होगा ये पाठ। तो आज कुछ चित्र दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके आवाज़ को पहचानते हुए कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो क्योंकि ये तो वर्कशीट आपकी मोबाइल पे वैसे ही आएगी तो आप इसमें रंग तो नहीं भर सकते, लेकिन हमने कॉपी में इनके बारे में 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इसको हम पहला चित्र नाम दे देते हैं, इसको हम दूसरा चित्र नाम दे देते हैं और इसको हम तीसरा चित्र नाम दे देते हैं। तो पहले चित्र में देखेंगे कि एक ऊँट है जिसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कैक्टस का पौधा है जिसमें आपको पता है कांटेदार पत्तियां तो होती नहीं है, तो पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, तो कांटेदार तने होते हैं। और ये छिपकली है और ये भी एक कैक्टस का ही चित्र है। तो ये कौन सा आवास है? सबसे पहले हमने लिखना है, इसका आवास का नाम है मरुस्थलीय आवास। तो हम लिखेंगे चित्र 1 मरुस्थलीय आवास और 3 विशेषताएं क्या लिखेंगे कि ऊंट जो जानवर है इसके पैर गद्दीदार होते हैं जिससे कि रेत में न धंसे। दूसरी विशेषता लिखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनको कैक्टस कहते हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती हैं। और तीसरी विशेषता लिखेंगे कि इसमें जो है पानी की कमी होती है, तो इसमें जो छिपकलियां रहती हैं वो रात के समय शिकार करने निकलती हैं और दिन में वो छुपी रहती हैं। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं हो गई। फिर आप लिखेंगे चित्र नंबर 2। इस चित्र में आप देखेंगे केले का पेड़ है, बादल हैं, पहाड़ हैं, हाथी, जिराफ, शेर, बंदर और मगरमच्छ है। तो इसको आप लिखेंगे स्थलीय आवास। तो हम लिखेंगे चित्र 2 स्थलीय आवास। स्थलीय आवास की विशेषता लिखेंगे कि जो यहाँ पे तरह तरह के फलों के पेड़ होते हैं, जैसे केले के पेड़ होते हैं। स्थलीय आवास में जो जानवर हैं वो अपना भोजन जो है या तो पेड़ पौधों से लेते हैं या वो दूसरे जानवरों का शिकार करके लेते हैं। ठीक है, और तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि वो नाक से सांस लेते हैं। लिख सकते हैं ना? ठीक है ना? और ज़रूरत और गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर पर पानी डाल देते हैं जैसे हाथी, और या वो छाया में रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कोई भी 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे चित्र 3। चित्र 3 में आप देखेंगे कि ये कमल का फूल दिखा रहे हैं, ये नदी बहती दिखा रहे हैं, इसमें मछलियाँ हैं और ये ज़मीन पर पेड़ उग रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने कमल का पौधा दिखाया तो हम इसको लिखेंगे चित्र 3 में जलीय आवास। और जलीय आवास की विशेषता लिखेंगे कि इसके जो पौधे होते हैं उसके तने खोखले होते हैं, उसमें हवा भरी होती है जिससे कि वो पानी में तैर पाते हैं। पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो मछलियाँ होती हैं, वो गिल के द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप चित्र बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है चित्र बनाना। अगर आप बनाना चाहते हैं या कोई चित्र चिपकाना चाहते हैं तो अब वो आप कर लीजिए, लेकिन लिखने का तरीका आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है बेटा।